मैं ड्रोन्स की वल्नरेबिलिटी के बारे में बताना चाह रहा था कि जो नॉर्मली अभी जो ड्रोन भी हो, जो यूएस है, वो जितना मर्जी मॉडर्न हो जाए, बिकॉज वो स्टेल्थ नहीं है और उसकी स्पीड कम है बिकॉज ऑफ दैट प्रोपेलर इंजन, तो वो बहुत वल्नरेबल होता है इन कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस। अमेरिका जैसी सुपर पावर के भी, यमन जैसी जो एयरफोर्स या जो उनके एयर डिफेंसेस हैं, जो कि कोई स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं हैं, आप नंबर्स देख लेंगे 23-24 के करीब उनके ड्रोन्स उन्होंने 2 साल में गिरा दिए। अब जो किज़ील एल्मा है वो स्टेल्थ भी है, तो एक तो वो रेडार पे उस तरह नज़र नहीं आएगा, दूसरा उसमें जो इंजन लगा हुआ है वो जेट इंजन है, तो वो अभी तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 0.9 मार्क है जो वो टेस्टिंग हो रही है, लेकिन इट इज़ प्लान्ड कि वो सुपरसोनिक होगा। तो इसके 2 बड़े फ़ायदे हैं। पहला तो मैंने जैसे वल्नरेबिलिटी का बता दिया कि जब वो जीज पुल करके और नीचे से जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स आ रहे हैं वो उनको अवॉइड कर सकता है विद मैनूवरिंग, ठीक है, जो कि नॉर्मल बाकी यूएस नहीं कर सकते। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे हम भी काम कर रहे हैं और भी खैर दुनिया में तकरीबन तमाम मुल्क ही काम कर रहे हैं, वो है लॉयल विंगमैन, जिसको CCA, अमेरिकन आई थिंक इसको CCA कहते हैं, कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, या जनरली हम इसको MUMT, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कहते हैं, कि आपका एक मैन्ड एयरक्राफ्ट है, ठीक है, लेट्स से जैसे अभी F-16 था जो किज़ील एल्मा के साथ, तो एक मैन्ड एयरक्राफ्ट होगा जिसमें एक पायलट है ह्यूमन इन दिस एयरक्राफ्ट, और वो 4 अनमैन्ड या 2 लेट्स से या 6 वट जो भी हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे AI और ऑटोनमस, जब भी ये टेक्नोलॉजीज़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की जैसे मैंने बात की थी कि जब ये इम्प्रूव होंगी तो वो नंबर ऑफ सम जो ड्रोन्स हैं वो उसके साथ साथ वो कंट्रोल कर रहा होगा। अब अगर वो प्रोपेलर वाले हैं तो वो जेट को बहुत स्लो उनके साथ उड़ना और वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उनके साथ साथ फॉर्मेशन में रहना। वो या उनको दूर से कंट्रोल करेगा, उसके लिए फिर आपको डाटा लिंक चाहिए, लॉन्ग रेंज वगैरह वगैरह, इंक्रिप्शन होनी चाहिए, क्योंकि वो डाटा लिंक फिर कोई एनिमी तोड़ भी सकता है तो आपका उससे राब्ता ख़त्म हो जाएगा। तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद यही है कि आपका एक हाई स्पीड जेट इंजन ड्रोन हो जो उस मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ साथ फॉर्मेशन में जा रहा हो, जैसे हमने किज़ील एल्मा को देखा कि उसने F-16 के साथ फॉर्मेशन मेंटेन की है। अब ये सारी बातें जो है वो तो हमें पहले भी किज़ील एल्मा में नज़र आ जाती थी। अगेन जो हिस्टोरिक हमने वेपन टेस्टिंग देखी है